हेलो दोस्तों, आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और लाइक या चैनल सब्सक्राइब की मैं आपको नहीं बोलूँगा। हम आपको फालतू झंझावटों में नहीं डालेंगे। आप करो तो करो, ना करो तो ठीक है। और फालतू डायलॉग बाजी नहीं। चलो आ जाते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। आपको अच्छा लगे तो आप खुद ही कर लोगे, नहीं लगे तो आप कैसे करोगे? मेरे कहने से नहीं कर पाओगे आप। तो धनबन दुर्ग के बीच किन के बीच में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अपना रेगिस्तान के बीच में धनबन दुर्ग। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं हम धनबन दुर्ग की। तो कौटिल्य ने दुर्गों के 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? औदक, पार्वत और धनबन और बन दुर्ग। कौन कौन से? औदक, पार्वत और धनबन। और शुक्र नीति में इन्हें 9 तरह के दुर्ग में विभाजित किया। कौन कौन से? एरन, पारिक, पारधी और बन दुर्ग, धन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए। तो शुक्र नीति में 9 और कौटिल्य में 4 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्याख्या में बता रहे हैं। तो धानबन दुर्ग किसे कहते हैं? मरुस्थल में ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और नागौर दुर्ग। ये 3 दुर्ग ऐसे हैं जो धनबन दुर्ग हैं। बाकी एरन दुर्ग के बारे में देखते हैं। यह दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये कौन सा है? एरन दुर्ग। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है कि एरन दुर्ग पूछा जाता है, एरन दुर्ग कौन सा है? तो रणथंभौर दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, आगे आते हैं गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, अचलगढ़ सिरोही में और तारागढ़ अजमेर में है, जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। ये गिरि दुर्ग है। कौन से? गिरि दुर्ग, जो पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। आगे मैदानी दुर्ग। जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है वह भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। क्या? अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वह भूमि दुर्ग बनाए गए। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं, मैदानी दुर्ग है। आप समझ गए होंगे। उदाहरण लोहागढ़ का। लोहागढ़ कहाँ पे? भरतपुर में। जूनागढ़ का किला बीकानेर में और धाराधारगढ़ का किला चौमू में। याद रखिएगा। औदक दुर्ग के बारे में। औदक दुर्ग जल दुर्ग है। औदक दुर्ग क्या है? जल दुर्ग है। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागवन दुर्ग जो झालावाड़ में है, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रकार हमारे कोसवर्धन दुर्ग 12 में। ठीक है, औदक दुर्ग समझ गए, चारों ओर पानी से घिरा होता है। नेक्स्ट बन दुर्ग के बारे में देखते हैं। बन दुर्ग कौन से होते हैं? सघन बीहड़ वन से घिरा होता है बन दुर्ग। बीहड़ वन, बहुत ज्यादा जंगल होते हैं, बना हुआ बीहड़ वन से बना हुआ दुर्ग बन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग क्या है? बन दुर्ग है। पारक दुर्ग के बारे में देखते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। कौन कौन सा? भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग है। कौन से? पारक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उसे पारक दुर्ग कहते हैं। पारधी दुर्ग, पारधी का मतलब जान चुके हैं, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, ये पारधी दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़ का किला, जालौर का, बीकानेर का और जैसलमेर के दुर्ग आते हैं पारधी दुर्ग में। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चनों के वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है और क्या कहलाते हैं? कौन से दुर्ग में श्रेणी में आते हैं जिसकी चारों ओर खाई होती है? तो वो आते हैं फारिक दुर्ग। और जिसके परिधि होती है वो पारधी दुर्ग। और जिसमें जंग रेगिस्तान में हो गए धनबन दुर्ग और धनबन दुर्ग। इसके बाद में एरन, आप जानते ही हो। आगे अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धनबन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो धनबन दुर्ग की श्रेणी में आता है कौन सा? तो आता है अपना सोनारगढ़ का किला, जो कहाँ है? जैसलमेर में। ये रेगिस्तानी एरिया में है, इसलिए धनबन दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे राजस्थान की किस जिले
किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो आप पता है कितनी बार एग्जाम में आया हुआ, देख लीजिए। तो ये है अपना कौन सा, गागरोन का किला, किसमें, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और आप समझ गए होंगे गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में। आगे, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो एग्जामों में कितनी बार आया है। तो जल दुर्ग अभी आया है। सोनारगढ़ का दुर्ग, तो सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ है? तो ये अब कौन सा दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में है। और कौन सी श्रेणी में आता है? धानबाद दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे, कौन सा एक प्रकार की का पहाड़ी किला नहीं है? तो पहाड़ी किला नहीं है हमें बताना है। तो मेहरानगढ़, तारागढ़ और जालोर ये पहाड़ी किले हैं, जबकि भैंसवाड़गढ़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, भैंसवाड़गढ़ नहीं है। आगे, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो आपको पता है गागरोन का जल दुर्ग है, भैंसवाड़गढ़ जल दुर्ग है और कोषवर्धन भी जल दुर्ग है, जबकि भटनेर का दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। औदक दुर्ग से अभिप्राय है, तो औदक दुर्ग कौन सा है? औदक दुर्ग का मतलब होता है जहाँ पे पानी से घिरा हुआ दुर्ग, तो जल दुर्ग है वो। औदक दुर्ग का मतलब ही ये होता है पानी से घिरा हुआ। मैंने आपको व्याख्या कर दी है। आगे, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे होते हैं? अभी आया है औदक दुर्ग। नेक्स्ट, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो आप जान चुके हैं, गिरि दुर्ग का, तारागढ़ का किला। निम्न में से कौन सा स्थान दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो गिरि दुर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है? गागरोन, आपको पता है औदक दुर्ग है, वो जल से घिरा हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है? तो आप अच्छे से जानते हो मरुस्थल की श्रेणी में आता है जूनागढ़, उसे धानबंद दुर्ग कहते हैं। आगे, वह किला जिसकी आबादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो आपको पता है चूरू का किला चूरू में पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था, व्याख्या बता देते हैं हम। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी की अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों और लोहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों में छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाके गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए इस दुर्ग से घेरा उठा लिया। आप समझ गए होंगे दोस्तों इसकी व्याख्या। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने किया था? आपने अभी व्याख्या देख ही ली थी कि किसने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। समझ गए होंगे। तो इसमें आंसर कौन सा है? ठाकुर कुशाल सिंह ने अभी देखा है। तो आगे, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो आप समझ गए होंगे। तो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जामों में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन नाम रंतपुर या रण की घाटी में स्थित नगर है था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग में कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर या रणथंभौर पड़ा। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंबन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है,
सिंह गवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे है लेकिन यह बख्तरबंद दुर्ग है। दोस्तों आपने व्याख्या देख चुके हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो आप पता लग गया है, रणथंभौर का किला चौहानों द्वारा बनाया गया था। आगे, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के बारे में है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में, हमीर देव के बारे में। आगे आते हैं, हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आप समझ गए होंगे, रणस्तंभपुर। नेक्स्ट, नथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिवपिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो आप समझ गए होंगे, ये है रणथंभौर का दुर्ग। आगे आते हैं, रणथंभौर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बीलपत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डूंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, काफ़ी बार में तो रणथंभौर ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों बार हो आया। आप भी कभी जाके देखना। किसी दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार आप जानते होंगे, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नौलखा, नवलखा मत कर देना, नौलखा है। इसके बाद रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी और रानीहाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेश गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञात है कि नौलखा दरवाजा या नवलखा दरवाजा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। आप समझ गए होंगे, नवलखा दरवाजा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि आप गणेश जी में आप पढ़ चुके हैं, नौलखा दरवाजा कहलाता है। ये नौलखा बुर्ज कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। दरवाजा कहाँ पे है? गणेश जी में। और नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। अब याद हो गया होगा, नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में, नवलखा दरवाजा गणेश जी में, रणथंभौर में। और नवलखा महल कहाँ पे है? गुलाब बाग उदयपुर में। याद रखिएगा, नवलखा महल कहाँ पे? गुलाब बाग उदयपुर में, नवलखा दुर्ग झालरापाटन में। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जानते हैं? तो धाराधारगढ़ के नाम से जानते हैं चौमुहा का गढ़। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। चौमुहा का गढ़ जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। रघुनाथगढ़ व धारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित है। धाराधारगढ़ किला। आगे आते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो मेरे से बोल देना। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धाराधारगढ़ किला चौमू में स्थित है। भटनेर किला स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। भटनेर का किला व्याख्या देखते हैं। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझको तैमूर में यहाँ तक लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवे दुर्ग और भग्न व जर्जर अवस्था में है। तो समझ गए होंगे आप, भटनेर किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ किले में, हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो ये थे अपने राजा भूपति, अभी आपने ऊपर देखा। इसके बाद में बाला किला कहाँ है राजस्थान में? तो बाला किला अपना अलवर में है, याद रखिएगा। तो इसमें व्याख्या देखते हैं। अलवर दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस किले को हसन खां मेवाती ने 1492 ईस्वी में बनवाया था।
यह गिरी दुर्ग आंख वाला किला, याद रखिएगा आंख वाला किला किसको, अलवर बाला दुर्ग को अलवर में पड़ता है। प्राचीन में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहलाता है आंख वाला किला। 244 साल पहले राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी भी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बालक यानी कुंवारा किला नाम मिला। ज्ञात है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या हुई बाला किले की। आगे आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कुछ मिल जाए तो, और नहीं मिले तो और देखते हैं। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो अभी बताया था सलीम सागर बनवाया था, तो कहाँ पे है, बाला किला अलवर में। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला किस जिले में है, तो कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलवीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 58 के बीच में अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों में घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीन इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों और कंगूरों के कारण एट्रस्कन से की है। आगे आते हैं, आप समझ गए होंगे कुंभलगढ़ के बारे में। आते हैं, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो अभी बताया था 36 किलोमीटर, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप समझ गए कुंभलगढ़ है। आगे आते हैं, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, तो मंडन था कुंभलगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट, कोई इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित है। कौन सी पहाड़ी पे, जरगा पहाड़ी पे। कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख शिल्पी कौन था, तो आप समझ गए मंडन था। आगे, कटारगढ़ दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, तो आप कटारगढ़ किस दुर्ग का, तो आप समझ गए होंगे कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका, कुंभलगढ़ दुर्ग का, कटारगढ़। इसके बाद में व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग में प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अतः दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या कहलाता है, मेवाड़ की आंख। इसी दुर्ग मेवाड़गढ़ कटारगढ़ को बोलते हैं। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कटारगढ़ में, और कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामा देव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की। कुंभा की हत्या किसने की थी, उदा ने मामा देव के कुंड के पास। आगे आते हैं, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अभी आपने पढ़ा किसके बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में। नेक्स्ट, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा, तो आप समझ गए होंगे मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहता कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या हुई तो कहाँ पे, कुंभलगढ़ में। दोस्तों याद नहीं हो तो बोलना एक बार, क्योंकि आप व्याख्या में ही याद हो जाता है, फिर इसके बाद तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। आगे आते हैं, झालीबाग बावड़ी मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो आप समझ गए होंगे कुंभलगढ़ में। किसी भी किताब की जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, आपने दिशा पढ़ ली तो। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थान कौन सा था, तो आपको पता है संप्रेति था। संप्रेति प्रारंभिक संस्थापक,
प्रारंभिक संस्थापक कौन सा था? संप्रति था कुंभलगढ़ का। व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय पुत्र, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। आगे आ जाइए। राजस्थान के मानचित्र में एवं अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों पर गागरोन का किला स्थित है। तो इसमें बताना है कौन सी जगह गागरोन का किला स्थित है। तो आपको पता है झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है, तो द जगह पे तो आपको नॉर्मल है। तो कहाँ पे? गागरोन में। आप समझ गए होंगे, व्याख्या दिख लीजिए थोड़ी सी। गागरोन का किला किस नदियों के मध्यम पे स्थित है? तो 2 नदियों के मध्य स्थित है। गागरोन का किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो आप समझ गए होंगे, काली सिंध और राहु के बीच कौन सा है गागरोन का किला। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। तो गागरोन का किला झालावाड़ में 5 किलोमीटर दूर स्थित डौड़ परमारों द्वारा 7 से 8वीं सदी में निर्मित इसके नाम पर डौड़गढ़ धूलरगढ़ कहलाया। यह किला विंध्याचल पर्वत पर अवस्थित है। महमूद गजनवी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो इन्हीं के नाम पर जालिमकोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चढ़ाइयों पर खड़ा अनूठा यह किला खिंची चौहानों की राजधानी था। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। किसने? देवन सिंह ने। 11 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। 11 जून 2013 में। इस किले के पास 2 बड़ी नदियां हैं। कौन सी? आहू और काली सिंध के संगम पर सामेलनी स्थल है। इस किले के पास मीठे शाह बोले तो संत हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह किसको बोलते हैं? संत हमीमुद्दीन चिश्ती को। इसी की ऐतिहासिक दरगाह है। तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी, जो गागरोन के राजा प्रताप की समाधि बनी हुई है। प्रताप राम की समाधि बनी हुई है। संत आराध्य संत पीपाजी की आराध्य यही है, पीपाजी की भी समाधि। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। कौन से में? गागरोन दुर्ग में। एक बार फिर से देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो आपको अभी पता है कि मीठे शाह बोले तो मीठे शाह किसको? आपको पता है इस चीज़ का, संत हमीमुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे है? अभी किसके बारे में बताया था? गागरोन दुर्ग के बारे में। तो आपको नो डाउट इसके बारे में चलते हैं। संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो आप समझ गए होंगे, गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो किस में? गागरोन के दुर्ग में। जल दुर्ग कहाँ है? तो जल दुर्ग आपको पता है, काली सिंध और राहु नदियों के संगम पे गागरोन में। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। आगे, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो किसको मुस्तफाबाद नाम रखा? गागरोन को। किसने रखा था? महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी प्रथम ने। गागरोन किला स्थित है कहाँ पे? आप समझ गए होंगे, झालावाड़ में, कहने की जरूरत ही नहीं है। जूनागढ़ का किले की नींव रखी किसने? राव बीका ने। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। पहला आया है तो जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टोकरी के नींव राव बीका ने 1485 ईस्वी में रखी। इस जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को किस नाम से? जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के दो प्रधान द्वारा कर्णपोल, सूरजपोल एवं एक खाई से घिरा हुआ यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के चारों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ साके के वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। जूनागढ़ जिले में, वो जूनागढ़ किले में किसकी? जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में
हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। आगे राजस्थान बोर्ड कक्षा, ये तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार देख लेना। कक्षा 10 में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता है। तो ये आपने देखा जूनागढ़ के बारे में, किसने बनाया किसने नहीं। तो राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसको जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। जयमल व फत्ता की इसमें गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं और यह हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है जूनागढ़ दुर्ग। आगे बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया, तो आपको पता लग गया किसके, राजा राय सिंह के। सॉरी दोस्तों, मैंने कहीं गलत पढ़ दिया हो तो जय सिंह, कुछ पता नहीं मुझे भी क्या पढ़ा है मैंने, तो राजा राय सिंह। तो किसने, राजा राय सिंह। आगे जूनागढ़ का किला स्थित है, तो जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। आगे बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं, तो अभी मैंने बताया आपको जयमल फत्ता की, किसकी, जयमल फत्ता की। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम था चिंतामणि। उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था, तो उत्तर भड़ किवाड़ किससे संबंधित था, जैसलमेर किला से। व्याख्या देखिए इसकी, देशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता है, जिनकी प्रशंसा में लोक में ये दोहे प्रसिद्ध हैं। कौन से, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। आगे भड़ किवाड़ उत्तरादरा भाटी झालन भार बचन राख्यो ब्रिज रात्रो समहर बांधो सार। ये इसकी कुछ दोहे हैं। आगे निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसलमेर भाटी ने करवाया, तो कौन से किले का, सोनारगढ़ के किले का। आगे आते हैं, इसकी भी व्याख्या है क्या, हाँ व्याख्या है। तो सोनार का किला चित्रकूट राव जैसल द्वारा पीले पत्थर पर निर्मित, त्रिकुट पर्वत पर, कहाँ पे, त्रिकुट पर्वत पर जैसलमेर द्वारा जैसल द्वारा पीले पत्थर पर से निर्मित 1212 से 1229 ईस्वी तक 7 वर्षों तक ये चला। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया किसने, जैसल ने। राव जैसल की मृत्यु होने पर इनके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया। किसने, शालिवाहन ने। आगे यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है, इससे स्थापत्य की अनूठी विशेषता मिलती है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों की सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। कौन सा, सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला। आगे आते हैं, यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुनी पहाड़ी पर बने हैं व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में से जैसानगढ़ कहा गया। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभास बिखेरने के कारण सोनार किला या बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तुतों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया। आगे आते हैं, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो आप समझ गए होंगे। हम बोले तो त्रिकुट पर्वत पर नहीं, त्रिकुट पर्वत पर आपको पता है, अभी आपको बताया था त्रिकुटगढ़ पे। तो त्रिकुट कहाँ पे, त्रिकुट पहाड़ी पे के पर्वत पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। आगे जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, सोनारगढ़ के किले के नाम से। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है, तो जैसलमेर में है।
सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है तो कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट, श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले में है? तो आप समझ गए होंगे, जैसलमेर में। आगे आते हैं, व्याख्या देख रहे जैसलमेर की। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम से जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। आगे, स्वर्णगिरी किस किले का कहते हैं? तो स्वर्णगिरी जालौर का किला कहलाता है, सोनारगढ़ नहीं, स्वर्णगिरी है। आगे कौन सा है? जालौर का किला। स्वर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालौर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला इसके पास स्थित मलिक साहेब पीर की दरबार से भरने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है। क्या लिखा है? जालौर बहुत शक्तिशाली अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए। जालौर दुर्ग के द्वार इतने मजबूत है कि इसके किसी विजेता ने नहीं खोले, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ऐसा बताया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में, सुवर्णगिरी के बारे में। किसके बारे में? सुवर्णगिरी के बारे में। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया? आप समझ गए हैं क्या पूछा हुआ है? परमार राजाओं और धारावर्ष और मुंज ने करवाया, तो जालौर दुर्ग का। अभी आपने पहले पढ़ चुके हैं व्याख्या। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक साहेब मकबरा स्थित है? तो आप समझ गए, जालौर के किले में संत मलिक साहेब मकबरा की स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के किनारे दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो जालौर का किला। आगे, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? पता लग गया होगा, किसके बारे में? जालौर का किले के बारे में। आगे, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़बीटली के बारे में जाना जाता है तारागढ़ अजमेर का किला। आगे इसके बारे में, तारागढ़ अजमेर दुर्ग गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं इसको, जिब्राल्टर बिशप हेमत द्वारा दिया गया नाम है। आदि उपनामों से प्रसिद्ध अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र तल से 2855 मीटर ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे, 17वीं सदी में शाहजहां ने एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई। तारागढ़ दुर्ग सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसबार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वी सिंह ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो इसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ की झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के पुत्र दारा शकों का जन्म भी इसी किले में हुआ, तारागढ़ किले जैसलमेर में। आगे आते हैं, अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में है? तो आपको पता लग गया, तारागढ़ अजमेर में। आगे, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1300 फीट लगभग। तारागढ़ दुर्ग स्थित है कहाँ पे? अजमेर में। अब दोस्तों जो नहीं पढ़ना चाहता वो तो थक गया होगा। अरे भाई, रातों की नींद हराम हो जाती है जब नौकरी लगने की इच्छा होती है, माँ बाप का सपना पूरा करना होता हो। आपको पढ़ना होगा दोस्तों, पढ़ना होगा, जितना हो कोशिश करिए, पढ़ते रहिए।
मुझे मेरी खुद को नींद, जब मैं जॉब नहीं लगा था तब मेरी रातों की नींद हराम हो जाती थी, तो मैंने रात दिन एक किया और मैंने सक्सेस पाई। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है तारागढ़ अजमेर का किला। आगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो ये कौन सा? तारागढ़ किले को किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने। क्या बोला था? आहा, दुनिया का ही तो दूसरा जिब्राल्टर है। आगे, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो आप समझ गए होंगे, तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में दारा शिकोह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, घूंघट, गोदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये है तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम। आगे इसके बारे में, तारागढ़ दुर्ग अमेर के प्राचीन में 14 बुर्जों गुडली, इमली, फूडी, पीपली, दौराई, खिड़की, सेहद, हुसैन, नागारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज और श्रृंगार चमरी की बुर्ज, बांद्रा बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि स्थित है। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो आप जब समझ गए होंगे तारागढ़ नाम से किसे जाना जाता है, बताइए दोस्तों। तो तारागढ़ नाम से अपना बूंदी का जाना जाता है। इधर तारागढ़ का कौन सा है? अजमेर का। इधर कौन सा है? इसमें अजमेर नहीं है, तो आपको पता है तारागढ़ किले का नाम है बूंदी के किले का नाम तारागढ़ है। अब इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो व्याख्या है, तिलस्मी तारागढ़ का किला बूंदी का किला राव सिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की चोटी कहाँ पे है? पर्वत की चोटी कितनी है? 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। आगे, इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। कौन से? बूंदी का किला तारागढ़। किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया हुआ लगता है। आगे, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? आप समझ गए होंगे, बरसिंह ने। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में लिखा? तो बूंदी के किले तारागढ़ के बारे में। मयूराकृत होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ किले के बारे में व्याख्या देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला, मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि आदि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ के टुप पहाड़ी रावजोधा ने करवाया। इस किले में रावजोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला शंभुवान, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें रखी हुई है। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में याद रखिएगा। कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं। किस पर्वत पे है? चिड़ियानाथ की टुप पहाड़ी पर। कितना मीटर है? 400 मीटर ऊंचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किस देवी का चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है? कौन सी देवी का? चामुंडा का। तो आप देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, रावजोधा ने। नेक्स्ट, राठौड़ शासक रावजोधा ने जोधपुर में 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी? तो याद रखिएगा, मेहरानगढ़ किले की। 1458 ईस्वी में रावजोधा ने इसकी नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये किया था रावजोधा ने। आगे, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले को चिड़ियाटुक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को। आगे, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम है किसके? तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली
और गजक नाम किसके हैं? जोधपुर की तोपों के। इसके बारे में, जोधपुर की तोपें किलकिला, शंभुबान, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक और गजनी खान। किलकिला तोप का संबंध किससे है? तो आप समझ गए हो, मेहरानगढ़ दुर्ग से। इतिहास, प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, आप बताइए। तो अपना सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में। नेक्स्ट आते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में राजा राजभोज के पुत्री श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग बालोतरा जिले की सिवाना तहसील में स्थित है। तो पहले इसका क्वेश्चन आया था, तो पहले बाड़मेर था, अब अलग से बालोतरा जिला बन चुका है। पूर्व में बाड़मेर था। इसे अनखलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था। इस दुर्ग पर कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी, जिससे इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। आगे तो दोस्तों कुछ बच्चे आ गए थे, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया था। कुमट दुर्ग भी कहते हैं। किसको, किस दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे हम? बालोतरा में है कौन सा दुर्ग, अभी हमको पता है, सिवाना के दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सिवाना के दुर्ग के बारे में कुमट दुर्ग कहते हैं। महाराणा अजीत सिंह द्वारा दरवाजे, कोट, हल्देश्वर महादेव मंदिर का आदि दर्शनीय है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और इसको जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया गया। अपने दुर्भद्र स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। आगे, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया? आपको अभी पता लग गया होगा, वीर नारायण ने। आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो खैराबाद रखा, अभी देखा आपने। प्रसिद्ध लोहागढ़ किले, लोहागढ़ किस जिले में है? तो लोहागढ़ भरतपुर जिले में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोहागढ़ मिट्टी का किला है। भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजयता यह हमेशा कभी भी हार नहीं मानी हुआ, इसमें हार ही नहीं हुई। लॉर्ड लेग भी इसे नहीं जीत पाए, तो इसकी हार कभी नहीं हुई। इसलिए लोहागढ़ के किले के नाम से जानते हैं। इस कारण प्रसिद्ध है कि ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए थे वे या तो मिट्टी की बाहर प्राचीर में धंस गए, उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। किसके, समझ गए हूँ लोहागढ़ किले के बारे में, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा, मोती झील में तो सुजान गंगा द्वारा नहर पानी द्वारा लाया जाता है। सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। किले के अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोकुला बुर्ज और कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में कचहरी कला दरबार हॉल में किया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? भरतपुर में ही। और भरतपुर में कौन सी कचहरी में? कचहरी कला दरबार हॉल में हुआ। आगे नेक्स्ट, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने पांच बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। तो जनरल लॉर्ड लेक ने इस पे 5 बार चढ़ाई की। किस पे? लोहागढ़ किले पे, लोहागढ़ किला भरतपुर पे। आगे, लेकिन इसको जीत नहीं सका। आप व्याख्या में देख चुके हैं। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो कौन सा? लोहागढ़ का किला। आगे,
भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ किले से उतार कर लाए थे। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान हिंदी ग्रंथ, ये तो आप समझ गए होंगे भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। ये अष्टधातु दरवाजा है, दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। आगे कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो किसने? शेरगढ़ का किला। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। अब देखते हैं शेरगढ़ किले के बारे में। तो शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? बारां में। परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोषवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 ईस्वी में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। अकबर के शासन काल में 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने इसे कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा क्योंकि वह कृष्ण भक्त था। किस किले के बारे में? शेरगढ़ के किले के बारे में। आगे आते हैं। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? तो अभी पढ़ा आपने, फर्रुखसियार ने शेरगढ़ का किला भीम सिंह को पुरस्कार दिया, अभी आप देख चुके हैं। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो ये शेरगढ़ का किला चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे आते हैं। शेरगढ़ का किला धौलपुर, यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बिहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1120 ईस्वी में यदुवंशी शासक धर्मपाल ने करवाया। 1540 ईस्वी में इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। आप समझ गए होंगे कि पूछा क्या है इसमें? पूछा है चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा? तो नाहरगढ़, आमेर और शेरगढ़ ये तो है ही नहीं है, तो कौन सा? अब सॉरी, नाहर, आमेर और जयगढ़ तो है ही नहीं है। जयगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है और आमेर भी जयपुर में है। तो चंबल नदी के किनारे कौन सा है? शेरगढ़। और शेरगढ़ बारां वाला नहीं, धौलपुर वाला। ठीक है दोस्तों। धौलपुर दुर्ग का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया किसने? चित्रांगन मौर्य ने। इसके बाद आप व्याख्या देखेंगे इसकी। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में केवल एक कोटि धवन्य दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगन मौर्य, पंडित गौरीशंकर हीरचंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांगन मौर्य। तो अब इसमें थोड़ा सा डाउट है आपको। जो निर्माण है इसका चित्रांगन मौर्य किसके द्वारा? कुमारपाल प्रबंध के द्वारा, और पंडित गौरीशंकर हीराचंद अनुसार इसको चित्रांगन मौर्य ने। चित्रांगन और चित्रांग मौर्य अलग अलग माने गए हैं। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और वीर विनोद के अनुसार इसको चित्रांग मौर्य ने बनवाया। 1810 ईस्वी फीट ऊंचे मैसा पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर कहते हैं। आगे, ये 305 हेक्टर राजस्थान का सबसे बड़ा किला, 305 हेक्टर भी कहते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है? 305 हेक्टर। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है कौन सा? चित्तौड़गढ़। आगे आते हैं। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो ये है मैसा के पठार पर। अब दोस्तों इतनी थोड़ा बहुत तो जुबान लड़खड़ाई जाती है, इतनी देर हो चुकी है। आगे, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़
गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो कौन सा? आदिनाथ का स्मारक। आगे जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर, तो जय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ इसी का नाम है। तो प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 22 फीट ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 22वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाया के पुत्र जीजा नामक धर्मावली द्वारा करवाया गया। जय स्तंभ का आप समझ गए होंगे। चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया? तो आदिनाथ का स्मारक। नहीं, किसने नहीं पूछा, क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो क्या? आदिनाथ का स्मारक। ठीक है। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो कौन सा है? मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अदबद्दी जी, गौरा और बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, सोमदेश्वर का मंदिर, मुक्कल जी का मंदिर, 720 देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चवरी का मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश का महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, मीरा का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि है। किले का पहला द्वार पांडनपोल के पास देवलिया रावत बाग सिंह सिसोदिया का स्मारक है। दूसरा द्वार भैरव पोल की दाईं तरफ वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और जयबल की छतरी, 8 खंभों की छतरी जयमल की। आगे आते हैं, गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बड़े चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक है? आपको अभी बताया था, रावत बाग सिंह की। आगे, राजस्थान का बेल्लौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ये कहलाता है भैंसरौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा साहेब व्यापारी व रोड चारण ने करवाया। यह ब्राह्मणी और चम्बल नदी के संगम पर बना हुआ गढ़ है। आगे, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया किसने? तो राणा कुंभा ने। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इसकी व्याख्या, बसंती का किला कहाँ पे है? सिरोही में। आगे आते हैं, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ किले के बारे में पढ़ लेते हैं। अचलगढ़ किला सिरोही में माउंट आबू अरबुदा कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस अथवा देव पर्वत कहा। प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला, जिसका पुनः निर्माण 1492 में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी महल, अचलेश्वर मंदिर का महल, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, अलाराम टावर स्थित है। इस स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है। इसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित हैं। तो आप समझ गए अचलेश्वर, अब अचलगढ़ दुर्ग के बारे में इसमें व्याख्या देख चुके हैं। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, तो अभी बताया आपको, माउंट आबू सिरोही में। कछवाया शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो यह कछवाया की आमेर दुर्ग। इसके बाद में आमेर दुर्ग के बारे में देखेंगे। तो आमेर दुर्ग जयपुर में है, जयगिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवाया वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा और 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था। इसका नाम मोमिनाबाद रखा। पता है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर को मोमिनाबाद रखा।
तो क्योंकि सवाई जयसिंह को निरस्त कर दिया था कुछ दिनों के लिए, तो आगे मोमिनाबाद रखा। राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने सैफरन गार्डन या केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायंकाल यहाँ लाइट एंड साउथ शो चलता है। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, रानियों का महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर या सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बिशप हैवर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है। किसने लिखा? बिशप हैवर ने। किसने? बिशप हैवर ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बन जाएंगे शायद। देखिए, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो यह जयपुर में। आगे, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का। अब जयगढ़ के बारे में देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। यह दुर्ग चिल्ल कटीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना, जयबान तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, लगभग 22 मील की इसकी मारक क्षमता है। जयबान तोप, बादली तोप, बजरंग बान और मच बान तोपें दर्शनीय है। जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है ये तोपें। कौन सा दुर्ग चिल्लह का टीका कहलाता है? तो आपको पता है, जयगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट, किस शहर के किले में जयवान और जयवान या जयवान तोप स्थित है? तो इसको जयवान या जयवान कुछ बोल दो, जो भी। तो जयपुर में है। आप समझ गए होंगे। पहियों पर चलने वाली जयवान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में है? आप समझ गए होंगे, जयगढ़ किले में। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो आप समझ गए होंगे, जयगढ़ किले में उसको जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, देख गला थक गया है तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? तो किसमें? जयगढ़ दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है। सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो नाहरगढ़ कहाँ पे? जयपुर में है, जबकि ये इसमें अजमेर दे रखा है, ये गलत है। सज्जनगढ़ उत्तर उदयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में और लोहागढ़ भरतपुर में। आप समझ गए होंगे। देखिए नाहरगढ़ के बारे में। नाहरगढ़ जयपुर में है। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया। इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान स्थित है। आ जाइए दोस्तों, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। कहाँ पे? जयपुर में। आगे, कौन सा किला सबसे पहले वारासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा? टॉडगढ़, वारासवाड़ा के नाम से जाना जाता। तो टॉडगढ़ जेम्स टॉड द्वारा निर्मित इसका मूल नाम बोराडवाड़ा या बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी पृथ्वी सिंह ने, झालरापाटन में। आगे, नवलखा किला अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ। नवलखा किला झालावाड़ में झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित है। 1860 ईस्वी में अर्धनिर्मित किला है ये। कौन सा? नवलखा किला। अर्धनिर्मित किला पूछा जाए तो कौन सा? नवलखा। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, यदि इसे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? कौन से? भैंसरौड़ गढ़ को। आगे आते हैं, सर थॉमस रन, इसके बारे में व्याख्या नहीं दी क्या? नहीं दी। आगे आते हैं,
सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो ये मैगनीज दुर्ग अजमेर में है। तो यहाँ पे परिचय दिया जहांगीर को सर टॉमस रो ने। आगे, मैगनीज दुर्ग अजमेर में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित है। यह किला मोहद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगनीज के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग का निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 ईस्वी में यहीं प्रस्तुत किया तथा हल्दी घाटी के युद्ध में को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। आगे आते हैं, जहांगीर और सर टॉमस रो सन 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में हुई? तो ये हुई थी अकबर के किला अजमेर में। राजस्थान के अकबर का किला कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो आप लगभग अजमेर में, आपको पता होगा। राजस्थान का प्रथम स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बयाना दुर्ग भरतपुर में। बयाना का किला भरतपुर में प्राचीन काल में सोनितपुर, बानपुर, श्रीपुर, श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्भरता के कारण विजयगढ़ बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्भाग्यता के कारण विजयगढ़ या बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग के समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया था। यह दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना के दुर्ग के बारे में पढ़ा आपने। इसके बारे में आते हैं क्वेश्चन। बयाना दुर्ग स्थित बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये माना जाता है गुप्त काल का। आगे, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? तो कहाँ पे? भरतपुर में। आगे, जो मानसून पहल के नाम से भी जाने जाते हैं, मानसून पहल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। आगे, इसके बारे में, उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया, किंतु बाद में यह शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल गया। बानी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस गुलाब बाग का निर्माण 1881 ईस्वी में महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है। गुलाब के आकार जैसे प्रसिद्ध है। कौन सा? आप जान चुके होंगे, उदयपुर के मुकुट के समान, मुकुटमणि के समान है। आगे आते हैं, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में है? तो यह नागौर किले में। नागौर अहिच्छत्रपुर दुर्ग, नाग दुर्ग या नागानो नामो मूलतः मिट्टी के नाग राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध है। 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत कैमास द्वारा निर्मित दुर्ग, यह किला वीरबार राव अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब बनवाया। आगे, संबंधित किले दुर्गों का नाम कौन सा योग में सही है? तो आप समझ गए होंगे, शेरगढ़। हाँ, क्या पूछा? योग में सही है तो जैसलमेर, जोधपुर का जूनागढ़, बीकानेर का सोनारगढ़, ये सभी अलग है क्या? तो मेहरानगढ़ कहाँ का है? आपको पता होगा, जोधपुर का है। कौन सा? मेहरानगढ़ जोधपुर का है, जबकि कहाँ में दे रखा है? जैसलमेर में। ये भी गलत है। जो जूनागढ़ है वो बीकानेर में है, वो भी गलत है ये भी। और सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, ये बीकानेर में गलत दे रखा है, जबकि शेरगढ़ का किला कोसबर्धन में है।
बिल्कुल सही है ये। दोस्तों एक पेज और बचा है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको और कंप्लीट करते हैं क्योंकि थक गया बिल्कुल ही। आगे आते हैं। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी व अजमेर दुर्ग को, दोनों को तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेर में, दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञात है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान के 2 किले हैं, एक तो बारां में तथा दूसरा धौलपुर में चंबल नदी में। याद होगा, अभी पढ़ा दिया आपको। किले और उनके स्थान पर निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आप समझ गए हैं, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मेहरानगढ़ का जोधपुर में, गागरोन का झालावाड़ में, मानगढ़ का व भानगढ़ का अलवर में। आगे, हाल ही में यूनेस्को में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 6 किलो को, पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में रखा, तो वो कौन कौन से हैं? तो ये है अपना चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ये 6 को अभी हाल ही में 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, ये इसकी देखिए, यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर को दर्जा दिलाने हेतु 7 किलों में से 6 किलों को, चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला और राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व धरोहर सूची में 21 जून 2013 को, दोस्तों हाल ही में तो क्या बोलते इसको, बहुत पुराना हो गया, 21 जून 2013 को किया। आगे, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यह है आमेर का किला। इनमें से देखते हैं। तो आगे आते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो आप समझ गए होंगे, जैसलमेर का, आमेर का, गागरोन तो है ये, मांडलगढ़ का नहीं है। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो आप समझ गए हो, अचलगढ़ का नहीं है, जबकि कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन का है। तो 6 को याद कर लेना, 6 में से आप बिल्कुल भूल ही नहीं पाओगे। एक तो देखो, मैं याद करा देता हूँ, एक तो चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का है, और रणथंभौर, आमेर का, जैसलमेर का और गागरोन का। बिल्कुल भूलिए ना, कितनी बार पूछोगा ना, पूछ ले, जितनी बार उतने बार पूछ ले, इसका मन करे इतना। निम्न से किसी यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गागरोन का। आगे, निम्न सम्मिलित कीजिए। तो आमेर का किला जयपुर में है, वास्तव में सही है। इसके बाद में तारागढ़ अजमेर में है, गागरोन का झालावाड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। तब ये सुमिलित करना है दोस्तों, क्या करना है? सुमिलित करना है। तो ये जयपुर वाला कौन सी मंदिर है यहाँ पे? मंदिर शिला देवी की, जो इष्ट देवी है कछवाहा वंश की, कौन सी? इष्ट देवी शिला मंदिर। आगे हम पढ़ते हैं तारागढ़ का, यहाँ पे दरगाह मीरान साहब की दरगाह है। आगे, गागरोन झालावाड़ में किसकी? तो यह है अपना दरगाह मीठे साहब की दरगाह है यहाँ पे। और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, नो डाउट। आगे चलते हैं। किले निर्माण सम्मिलित कीजिए। तो बयाना का किला किसने बनवाया? तो बयाना का किला बनवाया था राजा विजयपाल ने, और आमेर का किला बनवाया था अजय राज चौहान ने, और तारागढ़ का किला बनवाया था किसने? तो ये बनाया था तारागढ़ का किला, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, शायद गड़बड़ हो गई। बयाना का किला किसने बनवाया? राजा विनय सिंह ने, और ये बनवाया था राजा मान सिंह ने आमेर का किला। और तारागढ़ का किला बनवाया था अजयराज चौहान ने, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ का किला महाराजा सवाई जयसिंह ने, महाराजा सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का किला। क्या आप जानते हैं थोड़ा सा? बनेड़ा का किला शाहपुरा जिला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण में अब तक सब अपने वर्तमान स्वरूप में रहा है। कौन सा? बनेड़ा का किला। कहाँ पे? शाहपुरा में। कुचामन का किला डिडवाना कुचामन में है। जागीरी किला का सिरमौर कहलाता है। सराड़ा का किला सलमपुर जिले में है।
मेवाड़ का काला पानी कहाँ कहलाता है सराड़ा का किला। नवगठित जिलों में दुर्ग, डीग दुर्ग, कामा दुर्ग, कुम्हेर दुर्ग ये डीग जिले में पड़ते हैं। बैराज दुर्ग दुदू जिला में पड़ते हैं। तिजारा दुर्ग खैरतल तिजारा में पड़ते हैं। नीवराना किला कहाँ पड़ते, कोटपुरती बहरौल जिले में पड़ते हैं। बबाई दुर्ग नीम का थाना जिले में पड़ते हैं। बदनौर का किला ब्यावर जिले में पड़ते हैं। भोपालगढ़ का खेतड़ी नीम का थाना जिले में पड़ते हैं आदि नामों से जाने जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी टाइम होगा, काफ़ी बहुत टाइम लग गया मतलब, तो पेज भी तो काफ़ी थे दोस्तों। आपको दुर्ग कंप्लीट हो गई। कभी भी आपको अन्य वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी वीडियो, इसको पूर्ण तरीके से 1-2 बार देख लेना, आपको पक्का याद हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।